नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नई भर्ती निकाली गई है। और ये जो भर्ती है ये कनिष्ठ सहायक की है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जूनियर असिस्टेंट तथा स्टेनो की भर्ती निकाली गई है। तो उसी प्रकार से ये जो जूनियर असिस्टेंट का पद है ये 2000 ग्रेड पे का पद है। अच्छी पोस्ट होती है। आप इसको जो बाबू या जो क्लर्क होते हैं वही भर्ती ये है। तो सबसे पहली बात जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो भर्ती है ये पेट 2023 के आधार पर इस परीक्षा को कराया जाएगा। यानी कि आप यदि पेट 2023 में अपीयर हुए थे, आपने उस एग्ज़ाम को दिया था, तो उसी के बेसिस पे आपका चयन किया जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें हर एक किस किस विभाग के कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से विभाग द्वारा पद निकाले गए हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चाएं करूँगा। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तथा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये जो विज्ञापन है ये इसको प्रकाशित किया गया है 26/11 यानी कि 26 नवंबर आज। और ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 23/12 से। ठीक है दोस्तों, यानी कि 23 दिसंबर से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तिथि है 22 जनवरी 2025। तथा जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आप कोई गलती कर दिए हैं तो उसको सुधारना चाहते हैं, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो उसकी आखिरी डेट है 29/1/2025। चलिए आगे बात करें। तो जो सबसे बड़ी बात वही है कि ये जो भर्ती है आपकी ये पेट 2023 के आधार पे कराई जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो टोटल जो पदों की संख्या है वो है 2702 पद। 2568 सामान्य चयन तथा 134 पद विशेष चयन हेतु निकाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी पदों की संख्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई भर्ती निकाली नहीं जा रही है, ना ही कोई भर्ती टाइमली पूरी कराई जा रही है। तो उसमें एक आशा की किरण के तरीके से ये भर्ती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि किस किस विभाग के लिए पद जो है निकाले गए हैं। अच्छा, एक और बात आप एक याद रखिएगा कि जो आपका ये ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो 1/4/2024 से लेके 22/1/2025 के बीच का होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और 2023-24 के लिए जारी किया गया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 या फिर वित्तीय वर्ष 2024-25। ठीक है, यानी कि आप यदि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो पुराना है तो उसको आप रिन्यू करा लीजिएगा, अगर आपका इस डेट के बाहर का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो। चलिए आगे बात करें। उसके बाद देखिए, फ़ोटो सिग्नेचर और वो सभी चीज़ें तो सभी को पता होती हैं कि फ़ोटो जो है ब्लर ना हो, क्लियर फ़ोटो, और जिस पिक्सल में कहा गया हो उसी के अनुसार उस फोटो को हम अपलोड करें। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि आवेदन शुल्क कितना है। तो आवेदन शुल्क जो है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, वो जनरल के लिए 25 रुपये है, ओबीसी के लिए भी 25 रुपये है, एससी के लिए भी 25 रुपये है, तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए भी 25 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक है, महिला, दिव्यांगजन, कोई स्पोर्ट्स कोटा वाले जो लोग हैं, तो उनका भी जो शुल्क है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क वो उसी के अनुसार लगेगा जो उनका कैटेगरी रहेगा।
ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि वो जनरल ओबीसी जिसमें भी आएंगे उसी का, और सभी के लिए आप ये बात मान सकते हैं कि 25 ही रुपया आपको एग्जाम फीस लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे कि कौन कौन से विभागों में पदों को निकाला गया है। तो देखिए जो सबसे पहला जो विभाग है वो है राज्य कर आयुक्त कार्यालय, उसमें कनिष्ठ सहायक का पद है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पे बैंड है वो 21,700 रुपये आपका बेसिक पे है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है खाद्य एवं रसद विभाग, उसमें कनिष्ठ सहायक का पद है और ये जनपद स्तर पे इसकी पोस्टिंग की जाती है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा पद है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, इसमें कनिष्ठ सहायक का पद है। समाज कल्याण विभाग निदेशालय में कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का पद निकाला गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक का पद निकाला गया है। होम गार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में कनिष्ठ सहायक, ये भी क्या है, ये भी जनपद स्तर का पद है। देखिए सभी जितने भी हैं वो सभी 2000 ग्रेड पे का जॉब है ये, यानी कि आपका जो बेसिक पे होगा वो 21,700 होगा, फिर इसी के हिसाब से डीए, फिर एचआरए, तो एक ठीक ठाक सैलरी आपको मिलेगी। तथा इसी के साथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप होंगे, उत्तर प्रदेश शासन के आप कर्मचारी रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी मान सम्मान व प्रतिष्ठा वाली नौकरी है। आगे बात करें दोस्तों और कौन कौन से विभाग हैं, तो वही खाद्य एवं रसद में ही, उसके बाद कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक का पद। उसका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, अब देखिए यूनिवर्सिटी के लिए जो क्लर्क का चयन होगा, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है गोरखपुर की, उसमें भी इसी के थ्रू चयन किया जाएगा। उसके बाद अर्थ एवं संख्या प्रभाग कनिष्ठ सहायक का पद निकाला गया। उसके बाद कानपुर यूनिवर्सिटी में यदि आप चाहते हैं क्लर्क बनना तो ये भी विभाग है कनिष्ठ सहायक के लिए। उसके बाद राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, उसके बाद राजकीय महाविद्यालय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, महिला कल्याण निदेशालय जो महिलाओं के लिए जो मंत्रालय काम करता था उसके निदेशालय में भी आपको मौका मिलेगा कनिष्ठ सहायक बनने का। अगला जो है पद वो है मत्स्य निदेशालय, यानी कि मछली विभाग जो है उसमें कनिष्ठ सहायक। उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, उसमें कनिष्ठ सहायक का पद। उसका निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय कनिष्ठ सहायक। मास शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, उसमें कनिष्ठ सहायक का पद। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कनिष्ठ सहायक अभियोजन निदेशालय में। उसके बाद निदेशक कारखाना उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा निदेशालय में। उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, यानी कि और इसको और किस नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए भी पद निकाले गए हैं। अगला जो है वो है दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस। समाज कल्याण विभाग मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्यालय दुग्ध आयुक्त। उसके बाद और है प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा परिषद और कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उत्तर प्रदेश। तो टोटल यदि आप चाहेंगे तो मैं हर एक को दिखा देता हूँ। नगर निकाय में है, विधि माप में है, पंचायती राज में है, खेल निदेशालय में है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी में निकाला गया है पद। संस्थागत वित्त बीमा एवं सहायतित परियोजना में भी पद निकाले गए हैं। निदेशालय कारागार में पद निकाले गए हैं। आंतरिक लेखा में पद निकाले गए हैं। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्था में पद निकाले गए हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 70 विभागों के लिए पद निकाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका आप सभी के लिए, और मैं आप सभी से कहूँगा कि यदि आपने पेट का फॉर्म भरा था तो आप इसको भी ज़रूर भरिए। हो सकता है आपका मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुला लिया जाए, और फिर यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर आपको प्राप्त होगी। यदि आपको कोई डाउट हो तो
आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा यदि आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली जुड़ना तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद एंड स्टे